नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था टू डायमेंशनल एरे के बारे। उस वीडियो में हमने टू डायमेंशनल एरे क्या होता है, उसकी क्यों जरूरत पड़ती है, उसके बारे में बिल्कुल बेसिक से स्टडी किया था। और हमने स्टडी किया था कि हम एक टू डायमेंशनल एरे को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और एक टू डायमेंशनल एरे मेमोरी में किस तरह से स्टोर होता है, उस सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हम एक टू डायमेंशनल एरे को किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं। अब आप ये बात पहले भी जान चुके हैं कि जब भी हम किसी एरे को अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको डिक्लेयर करते हैं। लेकिन डिक्लेयर करने से क्या होता है, डिक्लेयर करने से वो जो एरे है उसके लिए सिर्फ स्पेस एलोकेट होता है मेमोरी में, उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती। अगर आप उसमें वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं तो आपको उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो आप उसको किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं वो आप देखिए। बिल्कुल सिंपली इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारा कंसेप्ट क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये हमने एक एरे है, ये हमारे पास जिसका नाम है मार्क्स, इंट है उसका डाटा टाइप, और उसमें कितनी रो है उसमें 2 और कॉलम है 3। ये जो दो सबस्क्रिप्ट हैं इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जो ये फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है ये डिनोट करती है रो को और जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है वो डिनोट करती है कॉलम को। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है जो आपको समझ आ जानी चाहिए। तो अब ये हमने कुछ वैल्यूज दी हैं जो हम इस एरे को इनिशियलाइज कराएंगे, इस एरे में डालेंगे। चलिए देखते हैं ये वैल्यू आप इनसे क्या समझते हो। अब हम ये जो हमने लिखा है इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा। जैसे कि इंट मार्क्स, ध्यान से देखिए, तो आप इससे क्या समझे। बिल्कुल बेसिक सी बात है कि हम इस स्टेटमेंट को जो हमने ये लिखा है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों का सेम ही मतलब है। तो यहां से हम क्या समझे कि ये जो हम एरे को एलिमेंट्स इनिशियलाइज कराते हैं, वैल्यू जो इनिशियलाइज कराते हैं वो रो बाय रो होती है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि ये जो एरे है इसमें जो ये एलिमेंट्स हैं इसमें जो सबसे पहले एलिमेंट्स इनिशियलाइज होंगे वो रो 1 के एलिमेंट्स सबसे पहले इनिशियलाइज होंगे, फिर रो 2 के एलिमेंट्स इनिशियलाइज होंगे। इस एरे में 2 रो हैं, सबसे पहले रो 1 के एलिमेंट्स इनिशियलाइज होंगे, फिर रो 2 के एलिमेंट्स इनिशियलाइज होंगे। आप देखिए यहां पे किस तरीके से काम होगा। 99। अब मार्क्स 01 में क्या आ जाएगा, मैं ये बात पहले ही बता चुका हूं कि सबसे पहले रो 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो इनिशियलाइज होंगे, फिर रो 2 के एलिमेंट्स इनिशियलाइज होंगे। तो सबसे पहले हम रो 1 को यहां पे लिखेंगे। आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको डीप में पढ़ोगे, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आप यहां तक रो 1 के एलिमेंट्स हैं, अब रो 2 के एलिमेंट्स हैं जो उनको वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है। और 100। तो इस तरीके से हम टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करते हैं। अब इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं कि जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो रो 1 है और जो रो 2 है इनके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में भी कॉमा से सेपरेट होंगे, और जैसे रो 1 के एलिमेंट्स रो 2 आपस में भी ये कॉमा से सेपरेट होंगे। अब आप यहाँ पे और बातें देखिए कि जैसे हमने 1D एरे में भी देखा था कि हम यहाँ पे साइज को अगर ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो अगर आप यहाँ पे रो के साइज को ना लिखें तो भी यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे साइज को छोड़ दें तो भी ये बिल्कुल ओके काम करेगा। अब आप एक चीज और देखिए कि अगर आपको अपने 2D एरे को, सारे के सारे 2D एरे को 0 से इनिशियलाइज कराना हो तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल सिंपली 0 डाल देंगे इस तरीके से। देखिए आप, अगर आप यहाँ पे 0 डाल देंगे तो जो आपका 2D एरे है, सारा का सारा 2D एरे 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि ये हमने यहाँ पे जो 3 वैल्यू दी है, इससे क्या होगा, जो रो 1 के एलिमेंट्स हैं उनको वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, लेकिन जो रो 2 के एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे 6 वैल्यू हमें देनी थी, यहाँ पे 6 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 रो है, 3 कॉलम है, तो अब यहाँ पे जो रो 1 के एलिमेंट्स हैं उनको वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी और बाकी जो रो 2 के एलिमेंट्स बचे उनको वैल्यू 0 चली जाएगी। तो यहाँ से हम और भी बातें देख सकते हैं। अब हम अगर इंडिविजुअली प्रत्येक एलिमेंट को हम वैल्यू देना चाहें तो वो हम कैसे दे सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। 1 डायमेंशनल एरे की तरह ही हम ये काम कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका, हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। और हम कैसे करेंगे आप देख सकते हैं। अगर हम कुछ ऐसा लिखें तो ये जो वैल्यू है ये यहां पे इस तरीके से हम इनिशियलाइज करा सकते हैं इंडिविजुअली प्रत्येक एलिमेंट्स को। आप और समझ लीजिए, देखिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं और आप इस तरह से वैल्यू को प्रत्येक एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करा सकते हैं। अब एक और मेथड है, उससे हम क्या कराते हैं, आप समझ गए होंगे। 3 मेथड हमने 1D एरे में पढ़े थे और यहां पे भी 3 मेथड है। वो जो थर्ड है वो क्या है कि हम इनपुट करा सकते हैं कीबोर्ड से। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 2 लूप चलानी पड़ेगी। उसमें जो 1D एरे था उसमें एक सबस्क्रिप्ट थी, तो आप वहां पे सिर्फ एक लूप चलाते थे, यहां पे आपको 2 लूप चलानी पड़ेगी। वो कैसे होगा, आप 2 लूप चला लीजिए। इस तरह से आप वैल्यूज को इनपुट करा सकते हो 2 डायमेंशनल एरे में कीबोर्ड से। यहां पे ध्यान रखने की बात है कि यहां पे 2 सबस्क्रिप्ट हैं I एंड J, तो इसके लिए आपको हर हाल में 2 लूप चलानी पड़ेगी। तो ये 3 मेथड है जिनका यूज करके आप इनिशियलाइज करा सकते हो एरे को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो सीरीज में बने रहिए। आने वाली वीडियो में हम 2 डायमेंशनल एरे पे कुछ प्रोग्राम स्टडी करेंगे, जिससे आपको 2 डायमेंशनल एरे का कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।